अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त जो मेरे पास खबर है मैं उस पर तबसरा ना करता अगर उसका ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान के ममालिक के साथ ताल्लुकात, बरतानिया वगैरह के जो इश्यूज़ हैं वो ना होते। और ख़बर आपके इल्म में है कि आजकल ये खबर गर्दिश कर रही है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, और वो क्यों जाना चाहते हैं, उनको किसी ने बुलाया है, इस पर मैं अपना तबसरा करूँगा। हुकूमत की जानिब से तो कह दिया गया था कि 16 फरवरी को जब उनका पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो उस पासपोर्ट को मनसूख कर दिया जाएगा और उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा या तजदीद नहीं की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ अपने पासपोर्ट के एक्सपायर होने से पहले सऊदी अरब चले जाएंगे, और क्या सऊदी अरब वो जाएंगे तो सिर्फ उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे, कितने दिन क़याम करेंगे और क्या वो बरतानिया वापस आएंगे। अब इस पर तबसरे जारी हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो सऊदी अरब जाते हैं नवाज शरीफ और वहाँ से दोबारा बरतानिया वापस आते हैं तो आपके इल्म में है कि आलमी कवानीन में जो पासपोर्ट की मियाद है वो 6 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए। कुछ ममालिक में ये 3 महीने यानी 90 डेज है। तो अगर नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब चले जाते हैं और उसके बाद एक हफ्ता वहाँ पर क़याम करके उम्रे की अदायगी के बाद वापस बरतानिया जाना चाहते हैं तो बरतानवी हुकूमत के कवानीन के तहत उनके पासपोर्ट का जो वैलिड होना है या उसकी जो मियाद है वो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब इस हवाले से बहुत से तज्ज़ियाकार ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को दर हकीकत सऊदी अरब के शाह जो हैं शाह सलमान, सऊदी अरब के जो बादशाह हैं किंग सलमान, उन्होंने दावत दी है, मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दी है। ये भी बताया गया है कि हुसैन नवाज समेत मुतअद्दिद उनके पर्सनल स्टाफ के जो लोग हैं, जो उनका ज़ाती अमला है, वो सऊदी अरब का दौरा भी कर चुके हैं और शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकातें भी तय हैं। और इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि शायद सऊदी अरब ने उनको शाही मेहमान रखने की ऑफ़र की है कि अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, अगर उनके साथ कोई मसाइल दरपेश हैं। ये सारी जो बातें हैं इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। मैं तो इनको क्या सराई कहूँगा उस वक्त तक जब तक कि नवाज शरीफ सऊदी अरब चले नहीं जाते, वहाँ पर उनकी शाह सलमान या शाह जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात नहीं हो जाती। लेकिन जो चीज़ जहन को लगती है वो ये है कि अगर बरतानिया से नवाज शरीफ चले जाते हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब में उनके साहबजादे मोहम्मद हुसैन जो हुसैन नवाज हैं उनकी रिहाइशगाह भी है, उनका शायद कारोबार भी है, पहले तो था, तो इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको वीज़े की जो पासपोर्ट की रिन्यूअल का भी इशू होगा बरतानिया में। हालांकि बरतानवी गवर्नमेंट के कवानीन कहते हैं कि अगर इस तरह के मामलात हों सेहत के, तिब के और इस तरह के किसी मुल्क के वज़ीर आज़म का मामला हो तो वो एक्सपायर्ड पासपोर्ट पर भी 18 महीने वहाँ पर रह सकता है। ये सारी बातें बात की हैं। असल सूरत हाल ये है कि अगर सऊदी अरब के शाही ख़ानदान ने नवाज शरीफ को दावत दी है तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। आप सबको मालूम है कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने सऊदी अरब और यूएई के दौरे किए थे। यूएई में वो 1 मरतबा शायद गए थे, लेकिन सऊदी अरब वो 2-3 मरतबा जा चुके हैं। उसके बाद ना सिर्फ सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर यहाँ आए, बल्कि जो मोहम्मद बिन जायद हैं जिन्हें MBZ कहा जाता है, जो कि अबू धाबी के वली अहद हैं, वो भी पाकिस्तान आए। अब
और एक दूसरे की गाड़ियां चलाते हुए रहनुमा हमें दिखाई दिए। यहाँ तक कि सऊदी अरब के वलीअहद MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझें। तो इससे लग रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही हालात सरमैरी का शिकार होने लगे। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल 2020 के अगस्त में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसके खिलाफ OIC के खिलाफ एक बयान दिया था, जिस पर सऊदी अरब की जानब से नापसंदीदगी ही नहीं नाराज़गी का इजहार भी किया गया था और इस बात पर शदीद गम व गुस्से की लहर पाई जाती थी सऊदी अरब में। बाज़ ये नहीं पता चला कि वो बयान वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिलवाया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया, लेकिन एक ख्याल ये जाहिर किया जा रहा था कि अगर ये वज़ीर ख़ारजा ने अपने तौर पर यह बयान दिया है तो फौरी तौर पर उनकी छुट्टी कर दी जाएगी और उनको वज़ारत ख़ारजा से हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि या तो ये बयान उन्होंने वज़ीर आज़म की इमाम पर दिया है और या फिर इस्टेब्लिशमेंट की इमाम पर दिया है। अब पाकिस्तान में सबको मालूम है कि इमरान खान बैरूनी या आलमी सतह पर कोई ऐसा बयान नहीं दिलवा सकते जब तक इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद उन्हें हासिल ना हो। गर्ज और मुख्तसरन ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब और UAE ने यह भांप लिया कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों ही सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक की उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ काम कर रही हैं। और इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान में सऊदी अरब के हवाले से कहा गया या सोचा गया या आइंदा के लिए जो उनकी पॉलिसी है वो कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं। आपके इल्म में होगा कि सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का एक बड़ा खिलाड़ी रहा है, चाहे वो अमेरिका की जिसे कहते हैं कहने पर या आशीर्वाद पर ऐसा करता था, या पाकिस्तान के अंदर वो जो शिया सुन्नी जो मजहबी मुनाफरत वाली जो कहानी थी। अब कोई भी सूरत हाल देख लें, लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, किरदार रहा है। और सऊदी अरब पहली मरतबा ये समझ रहा है, सोच रहा है कि पाकिस्तान में अब उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी अफादियत या उसकी अहमियत कम हो रही है। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से नाराज़ होकर वो $1.5 अरब भी हमसे वक्त से पहले मांग लिए जो हमने सऊदी अरब के देने थे। इन सारी चीज़ों का अगर आप अहाता करें तो सऊदी अरब ने यह मुनासिब समझा कि क्यों ना नवाज शरीफ जो उनके आजमाए हुए हैं, जिनसे उनके कुछ इख्तलाफात आ गए थे यमन में फ़ौज ना भिजवाने के मामलात में, और अब सऊदी अरब ये भी समझता है कि उस वक्त भी नवाज शरीफ तैयार थे फ़ौज यमन में भिजवाने, पाकिस्तानी फ़ौज यमन में भिजवाने के लिए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर इमरान खान ये मामला पार्लियामेंट में ले गए और पार्लियामेंट ने इस मामले को मुस्तरद कर दिया। यानी यमन के ऊपर एक करारदाद ले आई पार्लियामेंट के पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया के किसी मुल्क में लड़ाई के लिए ना भेजी जाए और पाकिस्तान को अपना न्यूट्रल तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहिए। अब ये सारे मामला जो हैं वो कड़ी से कड़ी आप मिलाएं तो मामला खुलकर सामने आ जाते हैं। तो अब ये सोचा गया सऊदी अरब की जानब से कि जी नवाज शरीफ आजमूदा हैं, उनके साथ मामलात को दुरुस्त किया जाए। और आप देखें कि अगस्त में ही शाह महमूद कुरैशी बयान देते हैं सऊदी हुक्मरानों के खिलाफ, सऊदी अरब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के खिलाफ, और उसके बाद फौरी तौर पर PDM बनने से पहले एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाती है सितंबर के महीने में, 20 सितंबर गालबन, और इसी दौरान उसी इजलास में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आप जैसे कह सकते हैं कि क़याम अमल में आया। और इसी इजलास में नवाज शरीफ सरेआम पब्लिकली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उनका जिक्र करके उनको ललकारते हैं। तो अब ये सारे मामला तो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब ये आप सोचेंगे कि सऊदी अरब
कि पाकिस्तान के साथ हालात कम से कम इमरान खान के दौर में बेहतर नहीं हो सकते। इसी तरह यूएई के हालात जब तक सऊदी अरब ना चाहे पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं हो सकते। इसी तरह जो इन खलीजी ममालिक से जुड़े हुए वीज़ों के जो मामलात हैं, वहाँ पर नई आने वाली नौकरियों के जो हालात वाक़यात हैं, वहाँ पर उम्रा और हज के ज़ायरीन जो जाते हैं उनके जो मामलात हैं, ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम ना हो जाए जिस हुकूमत पर खलीजी रियासतों ख़ास तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का एतमाद हो, मुकम्मल एतमाद हो। और फिलहाल वो ये समझते हैं कि ना तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उनके एतमाद पर पूरा उतर रही है और ना ही इमरान खान इस एतमाद पर पूरा उतर रही है। अब देखते हैं नवाज शरीफ सऊदी अरब जाते हैं नहीं जाते। अगर जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं आ सकते बरतानिया, क्योंकि बहुत से लोगों को इस कानूनी पेचीदगी का इल्म नहीं है कि अगर आपका पासपोर्ट पर आपके 30 दिन रहते हो तो आप किसी मुल्क में वापस नहीं जा सकते, किसी मुल्क नहीं जा सकते। मुमकिन है वो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के त्यारे पर सऊदी अरब चले जाएं, उनको इजाज़त मिल जाए, लेकिन वहाँ पे शख्सी हुक्मरानी है। बरतानिया में कानून है, कानून की अमलदारी है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि कुछ कुव्वतें नवाज शरीफ का पासपोर्ट जारी कर दें, वो फिर आसानी से सऊदी अरब आ जा सकेंगे। इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो सऊदी अरब गए तो एयर एम्बुलेंस पर जाएंगे, उनके डॉक्टर, उनके तिब्बी माहिरीन उनके साथ होंगे और वहाँ पर एक बात ज़रूर तय है कि उनकी मुलाकातें तय हो चुकी हैं सऊदी फरमावरवा शाह सलमान से और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से। इसके अलावा भी होंगी, लेकिन इन दोनों से उनकी मुलाकातें तय हो चुकी हैं। और अगर ये मुलाकातें होती हैं तो जाहिर है इनकी तस्वीर भी जारी की जाएंगी, इनकी वीडियो भी जारी की जाएंगी, जो कि यकीनन पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।